महाशिवरात्रि पर्व पर भारत की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज बागेश्वर धाम पीठ पधारी, जहां 251 कन्या विवाह महोत्सव में उन्होंने सभी वर वधू को आशीर्वाद दिया और पूज्य सरकार के इस जनकल्याण कार्य की सराहना की। उनके संग मध्य प्रदेश के गवर्नर महामहिम मंगू भाई पटेल, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूज्य ज्ञानानंद महाराज, पूज्य आचार्य बालकृष्ण महाराज और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा भी उपस्थित रहे। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी की गरिमा में उपस्थिति में बागेश्वर धाम में 251 जोड़ों का सामूहिक विवाह महोत्सव संपन्न हुआ। भव्य समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने महाशिवरात्रि पर्व पर आयोजित सामूहिक विवाह में दाम्पत्य सूत्र में बंध रहे जोड़ों को आशीर्वाद प्रदान करते हुए उनके सुखमय जीवन की कामना की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने कहा कि समकालीन समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने और समाज को जागरूक करने के लिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पहल सराहनीय है। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के सम्मुख जोड़ों की वरमाला रस्म संपन्न हुई। उन्होंने प्रतीक स्वरूप 3 जोड़ों को उपहार भेंट किए। श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति द्वारा आयोजित सामूहिक विवाह समारोह में शामिल हुई 251 बेटियों में से 108 बेटियां जनजातीय समुदाय की हैं। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू के बागेश्वर धाम पहुंचने पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अन्न और तुलसी की माला भेंट कर उनका अभिनंदन किया। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू को पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हनुमान यंत्र, बालाजी सरकार का विग्रह, धाम से जुड़ा साहित्य और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और श्री बागेश्वर धाम सेवा समिति द्वारा कराए जा रहे सामूहिक कन्या विवाह समारोह की सराहना की। राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मू ने नव दंपतियों को उपहार भी दिए। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, उपस्थित संत समाज, मान्य अतिथियों, वर वधुगण, देवियों और स्वजनों, सभी को नमस्कार। आज महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित इस सामूहिक विवाह समारोह में शामिल होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। हम सबके ऊपर देवादिदेव महादेव की कृपा बनी रहे तथा हमारे देश और समाज प्रगति के पथ पर आगे बढ़े, यही मेरा प्रार्थना है। यहाँ उपस्थित सभी नवविवाहित दंपति को मैं अपना आशीर्वाद देती हूँ और उनके सुखमय वैवाहिक जीवन का कामना करती हूँ। आपको विवाह सूत्रों में बांधने और आपके जीवन में खुशी का ये अवसर उत्पन्न करने वाले मैं श्री धर्मेंद्र कृष्ण शास्त्री जी और श्री बागेश्वर धाम जनसेवा समिति की सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। सामूहिक विवाह समारोह में विवाह के बंधन में बंधने वाले सभी वर वधुओं को सुखी समृद्ध जीवन के लिए बधाई और आशीर्वाद देता हूँ। श्री बागेश्वर धाम जन सेवा समिति और सर्वा धीरेन्द्र शास्त्री जी का यह आयोजन धार्मिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से समाज सेवा का सराहनीय उपलब्ध एक प्रकार का कीर्तिमान भी बना रहा है और हमारे लिए सौभाग्य की बात है जब बेटियों की बात हो रही है, बेटियों के विवाह की बात हो रही है, सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संघर्ष की बात हो रही है। ऐसे में भारत सरकार के हमारे संवैधानिक व्यवस्था के आधार पर प्रथम नागरिक के रूप में महामहिम यहाँ स्वयं विराजमान है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का जोरदार अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से भी आपका अभिनंदन है, वंदन है। आज हम सबका, बुंदेलखंड वासियों का और हमारा पूरा परिवार और हमारी सभी बेटियां जो 251 जोड़े यहाँ विराजमान हैं, हमारे दामाद, इन बेटियों का सौभाग्य जागा है और सौभाग्य में इन बेटियों का भाग्य इतना अद्भुत है कि देश की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति महोदया अपने पावन तीर्थ बागेश्वर धाम पर पधारी हुई हैं। पूरे बुंदेलखंड की तरफ से, बागेश्वर परिवार की तरफ से हम सब जोरदार ताली बजा करके खूब खूब स्वागत करें। जय श्री राम। और इतना ही नहीं, यहाँ महामहिम राष्ट्रपति महोदया तो पहुंची ही हैं। महिम जी को बताना चाह रहे हैं कि हमारी पूरी टीम, लगभग इसमें 200 लोग हैं जो मिलकर के इन बेटियों के लिए चयन करती हैं। जो वास्तविक पात्र हैं उसके लिए पूरी समिति ने लगभग 22,000 किलोमीटर कार से यात्रा की। निराश्रित, मातृ पितृहीन बेटियों को प्राथमिकता दी और अनवरत 6 वर्ष से ये कार्य चल रहा। और इसके पीछे कारण इतना ही है, जो हमने अपनी बहन के विवाह में दुख भोगा, जो झेला। तो जिस दिन बहन का विवाह था और हमारी स्थिति विचित्र थी,
तो जब हमारे पास उतनी संपन्नता नहीं थी तो यहाँ वहाँ भटक रहे थे, किसी से उधार मांग रहे थे। जब हमें बहुत कुछ मिल नहीं पाया तो जैसे तैसे करके हमने बहन का विवाह किया। उसी दिन हमने प्रण ठाना था कि आज हमें अपनी बहन के विवाह में इतना निराश होना पड़ रहा, उपहार नहीं दे पा रहे हैं, भंडारा विशाल नहीं करवा पा रहे हैं। अगर कल के दिन प्रभु ने हमें सामर्थ्यवान बनाया तो भारत के किसी भी भाई को हमारी तरह नहीं भटकना पड़ेगा। उसके बाद ये प्रण प्रारंभ हुआ, संकल्प प्रारंभ हुआ। और आज वो बेटियां यहाँ से, जिनको 1 महीने पहले तक हमारा परिचय नहीं रहता, पर जब ये यहाँ से जाती हैं, मुस्कुराती हुई जाती हैं, आशीष देकर के जाती हैं, तब मन प्रसन्न होता है। और हम पूरे देश को इस महाशिवरात्रि के उत्सव से एक ही निवेदन करना चाहेंगे, भारत के मंदिरों की दान पेटियों को अगर गरीबों की बेटियों के लिए खोल दिया